फर्ज कीजिए कि चेन्नई सुपर किंग्स MS धोनी को ऑक्शंस के लिए रिटेन ना करे और फिर बिड भी ना करे, या फिर रोहित या विराट ऑक्शंस में आए और फिर रिटेन ना किए जाएं। कुछ अजीब लगा ना, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा ही एक लेजेंडरी प्लेयर के साथ हुआ है। उसी स्टैचर, उसी प्लेयर के साथ हुआ है जिसकी लेगेसी की दाद देते हुए आज भी क्रिकेट पंडित थकते नहीं। वेलकम टू क्रिकॉन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई विया क्रिकेट टाइम्स। साल 2011 के लिए IPL ऑक्शंस हुए चालू। नाम आया सौरव गांगुली और दादा रहे अनसोल्ड। What? एक बार फिर से बताया जाए कि दादा का नाम ऑक्शंस में आया और वो रहे अनसोल्ड। आज सुन के शायद इतना ताजुब नहीं होगा, पर सौरव गांगुली इंडियन क्रिकेट का एक ऐसा नाम थे जिन्होंने इंडिया के कई लेजेंडरी प्लेयर्स अपनी कैप्टनसी में तो बनाए ही थे, पर एक विनिंग माइंडसेट भी दिया था। प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर सौरव गांगुली ही अगर KKR टीम में नहीं होंगे तो क्या कोई मैच देखने भी आएगा, या फिर क्या कोई KKR को कोलकाता में खेलने भी देगा? बात की जाए इंडिया की तो इंडिया क्रिकेट फैनेटिक्स का देश है और उससे ज्यादा क्रिकेट प्लेयर्स वर्शिपर्स का देश। आज सोशल मीडिया की वजह से ऑनलाइन सब लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, लेकिन वो दौर कुछ अलग था जब फैंस सड़कों पर आ जाते थे अपनी नाराजगी या प्यार दिखाने के लिए। और बात कोलकाता की करें तो यहाँ के फैंस इन दोनों ही चीजों को बेतहाशा मन लगाकर करते थे। तो क्या हुआ था जब सौरव गांगुली KKR से बाहर आए? साल 2008 में IPL में चर्चाओं से घिरी KKR की शुरुआत जितनी धमाकेदार थी उतना शायद उसका अंत नहीं हुआ था। 2009 में सौरव गांगुली से कहा गया था कि वो कैप्टनसी त्याग दें, और वो दरख्वास्त की थी किसने? जी, उनसे ये दरख्वास्त की थी शाहरुख खान ने। पर ये तो महज एक ज्वालामुखी की चिंगारी मात्र ही थी जिसने बात को आगे बढ़ाया। सौरव गांगुली का इस पर कहना था कि थॉट प्रोसेस वाज द इशू आउट देयर। द कोच जॉन बुकानन बिलीव्ड वी नीडेड 4 कैप्टन्स, सो इट वाज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। He thought, let me have 4 captains and then I can run it my way. 2009 में IPL में लास्ट फिनिश करने के बाद बारी आई 2010 की, जहां KKR के कैप्टन फिर से दादा बने तो थे, पर KKR की परफॉर्मेंस वहीं की वहीं रही। टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए KKR टीम ओनर काफ़ी टेंशन में स्ट्रैटेजी बना रहे थे और तब लिया गया एक बड़ा फैसला प्रिंस ऑफ कोलकाता को KKR से रिलीव करने का। शाहरुख KKR की एक डॉक्यूमेंट्री पर इस बारे में बोलते हैं कि हारना किसी को पसंद नहीं है, तो हम कौन सी ऐसी चीजें करें जिससे हम ना हारें। T20 इज अ गेम ऑफ माइंडसेट, तो शायद हमें लगा कि वी शुड इनकलकेट प्लेयर्स जो ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छे से समझे और खेलें। बात आगे बढ़ गई थी। ऑक्शन से पहले जब दादा को ये बताया गया था, उन्होंने पूछा कि क्या आप सब मेरे नाम पर बोली भी नहीं लगाएंगे, और उनका जवाब था नहीं। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी, जिसके बारे में KKR से उस समय जुड़े हुए जॉय भट्टाचार्य ने अ सेंचुरी ऑफ स्टोरीज पॉडकास्ट पर बात करते हुए बताया, जब सौरव गांगुली के लिए बोली नहीं लगी तो 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे फोन में 400 मैसेजेस आए। कोई था जिसने सभी ग्रुप्स पर यह कहते हुए पोस्ट किया, ये बंगाली है जिसने हमारे बंगाली आइकन सौरव गांगुली को धोखा दिया है, कृपया उसे बताएं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। भट्टाचार्य आगे और बताते हुए कहते हैं कि ये सब एक ऐसे फेज पर पहुंच गया था जहां मुझे अपने पिता से कहना पड़ा था कि शायद उन्हें सॉल्ट लेक स्थित अपने घर से एड्रेस बोर्ड हटा लेना चाहिए। जॉय भट्टाचार्य ने खुलासा किया कि इस निर्णय के पीछे वास्तव में कौन था और इसमें शाहरुख खान की क्या भूमिका थी। भट्टाचार्य ने कहा था, शाहरुख खान ने पहले खुद को इससे दूर कर लिया। उन्होंने कहा, अगर आप सौरव को चाहते हैं तो उसे अपने पास रखें, अगर आप उसे नहीं चाहते तो आप फैसला करें। भट्टाचार्य ने आगे और ऐड करते हुए कहा, देव वॉटमोर वहाँ कोच थे, मैं वहाँ था, वेंकी मैसूर CEO वहाँ थे, मामला तूल पकड़ चुका था और शाहरुख और दादा
जैसा वेंकी मैसूर ने डॉक्यूमेंट्री में कहा, अब शायद दोस्त नहीं थे। साल 2011 का आईपीएल शुरू होता है और गौतम गंभीर उस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी और केकेआर के कैप्टन केकेआर को पहली बार सेमीफाइनल में ले जाते हैं और 2012 में पहली बार आईपीएल का खिताब उठवाते हैं। वहीं सौरव गांगुली अनसोल्ड रहने के बाद भी अपनी मेहनत बरकरार रख सहारा पुणे वॉरियर्स की टीम में अपनी जगह बनाते हैं, पर इम्पैक्टफुल उतने नहीं रह पाए। इन सब चीज़ों के बाद भी जब सौरव गांगुली से गौतम भट्टाचार्य द्वारा केकेआर के इस डिसीजन के बारे में पूछा गया था तो उनका कहना था कि I was seeing an interview where Gautam Gambhir had said Shah Rukh Khan had told him in the 4th year, this is your team, I will not interfere. That's what I told him in the first year. Leave it to me, it didn't happen. The best IPL teams have been those that have left the team to the players. Look at CSK, MS Dhoni runs it. In Mumbai also no one goes up to Rohit Sharma and tells him to select certain players. बहरहाल केकेआर इसके बाद 2014 और 2024 में फिर से किताब उठाती है, पर गौर करने वाली बात ये थी कि एक बड़े प्लेयर के करियर का अंत शायद ऐसे ना हुआ होता। शायद सौरव गांगुली जो उस समय एड पर पहले पूछा करते थे कि मुझे भूले तो नहीं, शायद कुछ प्रेम भाव से आईपीएल को थोड़ा पहले अलविदा कह देते। पर हमारे और आपके बीच ये भूलना भुलाना नहीं होगा, तो इंतज़ार किस चीज़ का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। Subscribe to Cricket Times and please press the bell icon so that you don't miss any further updates. और हाँ, अगर हमें आप Spotify पर सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस, वी आर क्रिकेट टाइम्स।